आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको एक एक चीज पता लग जाएगी कि आखिरकार क्यों बांग्लादेश जो है और पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ क्रिकेट नहीं खेल रहा है। भारत की देखिए दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत है। 3 बार मैंने बोल दिया। क्यों? क्योंकि चाइना बांग्लादेश में एक प्रॉपर ड्रोन फैसिलिटी बना रहा है, जो अपॉर्चुनिटी हमने लूज कर दी। मोहम्मद यूनिस आया 2015 में, हमने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था चिटगोंग, जो कि लगभग 200 किलोमीटर दूर है यहाँ के बॉर्डर, बांग्लादेश के मतलब भारत के बॉर्डर से। अब देखिए, भारत और बांग्लादेश वही रोटी बेटी का रिश्ता है, फेंसिंग है नहीं। 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है। हमेशा हम लोग प्रेम से रहे हैं, प्यार से रहे हैं। लेकिन ये अभी जो पिछले 1.5-2 सालों में हुआ है ना, और ये भी बहुत ज्यादा नहीं चलेगा, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, ये याद रखिएगा। लेकिन दोस्तों, लोगों में नफरत बढ़ गई, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। हिंदुओं की लिंचिंग हो रही है, ये प्रॉब्लम है। और पाकिस्तान के जो वहां एजेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं। अब ये विजिबल होता जा रहा है। तो मीर सराई एरिया जो चिटगोंग में है और मोंगला, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये। और भारत ने 2015 में यहां पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की। भारत ने कुछ किया नहीं, तो फिर अभी मोहम्मद यूनुस ने उसको कैंसिल कर दिया। अब वो पूरा दे दिया है इन्होंने चाइना को कि तुम आओ और यहां पे ड्रोन्स बनाओ। अगर ऐसा होता है तो चाइना तीसरा देश बन जाएगा पाकिस्तान और भारत के बाद जो ड्रोन्स बना रहा है। और ये भारत की सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके सीरियस रेपरकशंस हो सकते हैं। उखाड़ कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन ये डेंजरस है। वैसे भी भारत और बांग्लादेश के डिप्लोमेटिक रिश्ते बहुत ही लो लेवल पर चले गए हैं। बांग्लादेश की एक ही मांग है, मुस्तफिजुर को केकेआर में खिलाओ। मजाक कर रहा हूं। शेख हसीना को हमको सौंपो, जो कि भारत कभी करने नहीं वाला है। और मुझे समझ में नहीं आता है कि कुछ लोग जो हैं वो इस मतलब आई डोंट नो कि वो इतना बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं। उनको दीपक मंडल का दुख नहीं दिखता है, या जितने लोगों को लिंच किया गया है, या चिन्मय कृष्ण दास, या वहां पे जो लोग परेशान हैं, उनको नहीं दिखता है कि कैसे भाई एसाइलम दिए जाते हैं। भाई, हम शेख हसीना को नहीं भेज सकते। कुछ तो डिप्लोमेसी पढ़ लीजिए, कुछ तो पॉलिटिक्स पढ़ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा ऐसा क्यों करते हैं देश। अभी हम बहुत इस पर डीप पे नहीं जाएंगे, लेकिन हम नहीं, अमेरिका भी करता है, रशिया भी करता है। असाद को किसने दी है? मिखाइल गोर्बाचेव को किसने दी थी पनाह? हर कोई, हर देश ये करता है। जावेद शाह वो कहां पे हैं? तो अब क्या है ना कि भाई देखिए, चाइना पहले ही बांग्लादेश ये पूरा प्लानिंग कर ली थी। ये बैकडोर में नेगोशिएशंस, चाइना और पाकिस्तान को इन्होंने भारत के एकदम नजदीक लाकर खड़ा कर दिया है। तो भारत के लिए परेशानी है कि अब आपको फेंसिंग की जरूरत पड़ेगी, राइट? और अब ड्रोन फैक्ट्री बना रहा है, तो क्या है, अब चाइना बीइंग चाइना वो कह रहा है कि नहीं नहीं, ये तो ड्रोन फैक्ट्री है, इसमें कोई टेंशन बात की बात नहीं है, हम तो वैसे नॉर्मल। लेकिन दोस्तों, जितना चाइना जो है वो बांग्लादेश में इन्वेस्ट कर रहा है, और इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, एग्जीक्यूट कौन करेगा? चाइना डालेगा पैसा, एग्जीक्यूट करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश। किसके खिलाफ करेंगे? भारत के खिलाफ करेंगे। वैसे भी अभी आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में काफी ड्रोन साइटिंग्स हुई हैं। फैक्ट्री बनने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, मैं आपको यह भी बता दूं। मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने में ना 3 से 4 महीने मैक्सिमम टू मैक्सिमम। इस साल के एंड तक प्रॉपर ड्रोन्स जो है वो बांग्लादेश में मैन्युफैक्चर होने लगेंगे। अब ये चाइनीज में ड्रोन्स हैं, जाहिर सी बात है, बट टर्की अगेन रिन्यूड इंटरेस्ट। टर्की भी एक अलग ही एंगल वो सामने आ रहा है कि भाई देखिए, भले ही चाइना और टर्की मिलकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकते हैं, या अपनी टेक्नोलॉजी का ड्रोन यहां पे बना सकते हैं। तो यहां साउथ एशिया को डिस्टेबलाइज करने की पूरी कोशिश है। अब ये कोशिश कभी नाकामयाब नहीं होगी, क्योंकि भारत जब तक सह रहा है तब तक सह रहा है। जिस दिन भारत का मूड खराब हुआ, जिस दिन सेना का मूड खराब हुआ, इनका चिटगोंग भी जाएगा और इनका आधे पूरा एरिया चला जाएगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ये चौड़ा कर देंगे, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। लेकिन फिर भी हम बात करेंगे एक एक पहलू की। ग्राफिक डिजाइनिंग की क्लास आज होगी, मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। कैसे थंबनेल्स बनाए आज हम बताएंगे, सर्टिफिकेशन कोर्सेज को अवेल करें। तो देखिए, सबसे फर्स्ट थिंग मैं आपको बताता हूं कि जो बांग्लादेश और चाइना एक दूसरे से करीब आ गए हैं, और अब ये ड्रोन्स के मामले में हुआ है, ठीक है ना। अब आपको पता चला कि जो पाकिस्तान कह रहा है, मतलब आप सोच रहे होंगे, इनफैक्ट मैं भी, खैर मैं सोच तो नहीं रहता, मुझे तो पता ही था, लेकिन हाँ कि भाई आपको क्या लेना देना, आप क्यों नहीं T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेल रहे हो? बट बांग्लादेश की वजह से नहीं खेल रहे हो, और बांग्लादेश के डीपर इंगेजमेंट्स है पाकिस्तान के साथ। आपको दिख रहा है साथ साथ बांग्लादेश, अगर पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ नहीं खड़ा होगा और उनसे अपना बलूचिस्तान नहीं समझ रहा है। ख्वाजा आसिफ ने, अभी मैंने इस पर लेक्चर भी किया था, तो मोहम्मद यूनिस ने चाइना को बुलाया और बोला, अरे बैठिए साहब, क्या खाएंगे? मोमोज खाएंगे, चाउमीन बनवाए, मंचूरियन बनवाए, बताइए क्या बनवाए। और उसके बाद एक एग्रीमेंट साइन होता है जो चिटगोंग में आपको पता है कि भारत
एक्टिव है, काफी अच्छे से एक्टिव है, ज्यादा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन चिटगांग 200 किलोमीटर दूर है भारत के बॉर्डर से, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और ये मेन गेटवे है चिटगांग अपराइजिंग। जतिन दास यहां से ही सबसे बड़ी आर्मी रेड मारी थी जब रेवोल्यूशनरी फेज चल रहा था हमारा, वो चिटगांग जहां से भारत का रेवोल्यूशनरी फेज जो है पीक पर गया, और वहां पे अब एंटी इंडिया एक्टिविटी होने को तैयार है। तो मेन गेटवे है ये बांग्लादेश। जब आप बांग्लादेश जाएंगे तो सबसे पहले चिटगांग बे ऑफ बंगाल में ही पड़ता है, बंगाल से वही मैंने बताया कि बिल्कुल बगल में ही है। अब इसको, ये इंडियन स्पेशल इकोनॉमिक जोन था, जब शेख हसीना थी 2015 में हमने एक एग्रीमेंट साइन किया, बट अब उसको कैंसिल कर दिया है। तो अब ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, और इसमें बांग्लादेश एयरफोर्स BAF और चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप CETC शामिल है, जो कि चाइना की ही कंपनी है। चाइना में प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं कि चाइना में अभी आप देख रहे हैं कि मिलिट्री जो वहां पे जनरल्स उनको पर्ज किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। इंडिया में जो मिलिट्री है वो डेडिकेटेड है देश को। चाइना की जो मिलिट्री है, शी जिनपिंग ने बोला या बाकी उनके लीडर्स बोलते हैं कि कल को मान लो हमारे ऊपर, हमारे लीडर्स के ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर किसको कौन आएगा बचाने। तो इसीलिए चाइना ने क्या किया ना कि अपनी आर्मी को पार्टी के अलाइन कर दिया कि देश जाए भाड़ में, लेकिन पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी को कुछ हुआ तो फिर मिलिट्री बचाने आएगी, और इसीलिए आप पर्ज देख रहे हैं। अब इसमें करप्शन आते हैं, क्योंकि देखिए जब ऐसा होता है, क्योंकि यहां पे क्या है ना, मिलिट्री और पॉलिटिक्स मिल गई है। एक तरफ मिलिट्री है, पॉलिटिक्स से सेपरेट है भारत में, अमेरिका में भी सेम चीज है, लेकिन बांग्ला जहां पे ये होता है, चाइना में मिलिट्री और पॉलिटिक्स मिली हुई है। तो इसका मतलब आर्मी के जो जनरल्स हैं वो पॉलिटिक्स में आएंगे, उनको पैसा दिखेगा, ये ढेरों करप्शन केस आप देखते हैं और चाइनीज जनरल्स मारे जाते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये बेसिकली चाइनीज डिफेंस कॉन्ग्लोमरेट है, मतलब चाइनीज डिफेंस कॉन्ग्लोमरेट। अरे यार क्यों टंग ट्विस्टर हो रहा है? मुझे लगता है कि कुछ तो मेरी जीभ लबलबा रही है। चाइनीज डिफेंस कॉन्ग्लोमरेट है, ठीक है। कॉन्ग्लोमरेट मतलब यही होता है कि बहुत, मतलब एक ग्रुप ऑफ कंपनीज या इंडिविजुअल्स का साथ में आना। तो बहुत सारी जो डिफेंस कंपनीज है वो साथ में आके, मतलब एक तरीके से CETC उन्होंने खोला है। अब ऑफिशियल स्टेटमेंट यही बोलता है कि भाई देखिए, उन्होंने भी ज्यादा कुछ, ये स्टेटमेंट है, अभी कोई कागज तो हमारे पास साथ में आया नहीं है, बट विंग लूंग 2 सीरीज के मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस, जिसको MALE बोला जाता है, मेल, ये कॉम्बैट ड्रोन्स हैं, यानी कि ये लड़ाई में काम आते, इसको बनाया जाएगा। उसके बाद अमेरिका का जो MQ-9 रीपर है, बहुत ही शानदार ड्रोन्स, अभी मार्केट में सबसे बेहतरीन है ये, ठीक है, उसके काउंटर में चाइना ये बनाएगा। प्लांट जो है वो UAV सिविलियन एप्लीकेशंस के लिए भी बनाएगा। अब देखिए ये तो खाली कहने की बात है कि इस ड्रोन से हम आपकी रक्षा करेंगे, ड्रोन्स ह्यूमन राइट्स के लिए है, ड्रोन्स किसानों के लिए है, ड्रोन सिविलियंस के लिए है। पूरा इसका काम जो है वो या तो जासूसी करना रहेगा, या फिर इसका काम रहेगा कि वही कि मतलब कैसे नुकसान पहुंचाया जाए हमला करके। एग्रीमेंट जो है, देखिए हम सबको पता है कि इस समय हालात इंडिया और ढाका के बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, और ये उसी दौरान आया है। अभी 12 फरवरी को इलेक्शन होने वाले हैं। अब 12 फरवरी को अगर इलेक्शन हुए तो आप यही प्रे करिए कि BNP जीत जाए, डार्क प्रिंस भी जीत जाए, ठीक है। क्योंकि अगर BNP नहीं, खालिदा जिया के बेटे नहीं जीते ना, खालिदा जिया की तो मौत हो चुकी है, और अगर उनके बेटे नहीं जीते, भले कहता ना कि आपको सबसे बुरा में सही चुनना है, सबसे बुरा में कौन बेटर है, तो फिर भारत के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। क्योंकि अगर वहां पर जमात जीत गई तो फिर बांग्लादेश हमारे हाथ से पूरी तरीके से निकल जाएगा। तो अब यहां पे जो यूनुस है, मोहम्मद यूनुस, एंटी इंडिया स्टैंड के लिए, वो अमेरिका प्रोडक्ट है। अमेरिका ने उसको ग्रूम किया और अपने एंटी इंडिया सेंटिमेंट के लिए वो जाना जाता है, राइट। अब भारत ने 850 एकड़ ये लैंड जो है ये भारत को दिया था, ये मीर सराई और जो मोंगला है, लेकिन यूनुस ने पिछले साल इसको कैंसिल कर दिया और बोला कि नहीं, ये जो बगेरहाट और चिटगांव डिस्ट्रिक्ट में SEZ प्रोजेक्ट्स जो भारत को दिए गए हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। अब तो भारत से हमारे रिश्ते हैं नहीं, और भारत ने कहीं ना कोई अपॉर्चुनिटी खोई कि उस पर काम ही नहीं किया। अगर भारत वहां पे कुछ बढ़िया काम कर लेता तो फिर मतलब शायद एक नेगोशिएशन पॉइंट हो सकता था। और बांग्लादेश और इंडिया ने यही 2015 में मेमोरेंडम साइन किया था 110 करोड़ मोंगला और मीरसराई के लिए। अब जून 2025 में ये टेन्योर जो एक्सपायर हो गया, और लाइन ऑफ क्रेडिट फंडिंग जो है, जो कि दी जानी थी, वो कैंसिल कर दी गई। तो अब इंडिया के लिए वही बता रहे कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा डेंजरस है, क्योंकि बांग्लादेश साउथ एशिया में तीसरा देश बन जाएगा। फिर चाइना जो है वो लगातार बांग्लादेश को मॉडर्नाइज कर रहा है, जैसे वो पाकिस्तान को कर रहा है, ठीक है ना। चाइना जो है वो साउथ एशियन नेशंस का सबसे बड़ा आर्म सप्लायर है। अभी एक खबर है सामने आई दोस्तों कि पाकिस्तान जो है वो चाइनीज जेट बेच बेच के अपना कर्जा चुका रहा है। ये तो हालात है।
चाइना का फुटप्रिंट जो है वो बे ऑफ बंगाल में और ज्यादा, क्योंकि जो भारत कहता है कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में चाइना जितना ज्यादा फैलेगा उतना ज्यादा दिक्कत है। और इन्वेस्टमेंट करा वो चिटगोंग पे। अब कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट है? मेरी टाइम इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है बीआरआई के तहत चाइना लगा रहा है। बीजिंग जो है चिटगोंग पोर्ट को पूरी तरीके से मॉडर्नाइज कर रहा है, क्योंकि चिटगोंग पे भारत का अच्छा खासा कंट्रोल है। 90% जो बांग्लादेश का ट्रेड है वो यहीं से होता है, और वहां पे भी ट्रेडर जो है वो भारतीय कंट्रोल करते हैं। चाइनीज फर्म से जो है सिंगल पॉइंट मूरिंग सिस्टम इन्होंने बनाया है, ठीक है। चाइना अब एक और $1.1 बिलियन का बंग बंधु शेख मुजिबुर टनल, जिसको कर्णफूली टनल बोला जाता है, चिटगोंग, जो कि साउथ एशिया की फर्स्ट अंडर रिवर रोड टनल है, उसको बनाया जा रहा है। तो ये मान के चलिए कि ये पोर्ट सिटी से सीधा अनवारा, ये जो शहर है वहां से कनेक्ट करता है अनवर। अब इसको 2023 में खोला गया था। 3.32 किलोमीटर की ट्विन ट्यूब स्ट्रक्चर है। 2 घंटे से 15 मिनट पे टाइम कम हो गया। 30 चाइनीज कंपनी जो है वो चाइनीज इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल जोन अनवारा में काम कर रही है। 750 एकड़ इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो चाइना डेवलप कर रहा है। इसके अलावा सिविलियन इनिशिएटिव्स की बात करें तो कुछ सिविलियंस के लिए भी देना पड़ेगा। तो चाइना ने बांग्लादेश की पहली सबमरीन बेस बना दिया है कॉक्स बाजार में। फिर उसके बाद यहां पे चाइना की सबमरीन आसानी से आ सकती हैं, अनकंफर्टेबली यहां पे आएंगी। अंडमान एंड निकोबार कमांड बिल्कुल बगल में है, वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो जो चाइना का गोइंग प्रेजेंस है बे ऑफ बंगाल में, ये बहुत बड़ा कंसर्न है भारत के लिए। फिर ऑलरेडी यहां पे बांग्लादेश ये कह चुका है कि हम ओनली गार्जियन हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट आपका है, चाइना से ये बोल चुका है, और चाइना उस सिलसिले में आगे बढ़ रहा है। ये भारत को एक वार्निंग थी। ग्रेटर बांग्लादेश का जो किताब है वो ऑलरेडी दी जा चुकी है। अब ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो चिटगोंग में बनाएगी, और चाइना जो है लाल मोनिरहाट रंगपुर डिवीजन में ये जो बेस एयरबेस है, इसको भी 135 किलोमीटर दूर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर से, इसको भी चाइना जो है मॉडर्नाइज कर रहा है। अब ये प्रॉब्लम है, और बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि अभी हमको नहीं पता कि किस चीज के लिए यूज किया जाएगा, बट मैं आपको बताता हूं ना, मिलिट्री पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। इसमें पता ना पता होने की कोई बात नहीं है। मोहम्मद यूनुस लगातार कह रहे हैं कि आप आइए नॉर्थ ईस्ट को हम एक्सपैंड कर देते हैं, टेंशन की बात नहीं है। अरुणाचल पे आपने अभी देखा चाइना का जो स्टैंड है वो और ज्यादा कट्टर हो चुका है। तो ये हालात है इस समय, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारत के लिए खतरा है। लेकिन 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 ये चलेगा नहीं बहुत दिन, ठीक है। जितना मेरा एनालिसिस है, आप ये मान के चलिए कि जिस तरीके से सीपेक डूब गया है, ये सब डूब जाएगा, और बहुत मुश्किल होगी चाइना और बांग्लादेश दोनों के लिए। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।